क्या आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत तरह के यज्ञों की बात की, दान, तप, योग और प्राणायाम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 32 में इसी कंफ्यूजन को खत्म कर रहे हैं। वो एक ऐसी चाबी दे रहे हैं जिससे जिंदगी के सारे काम बोझ नहीं बल्कि मोक्ष का रास्ता बन जाएंगे। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 32 को, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता भ्रमणो मुखे कर्म जान विधि तांत सर्वाम वेवम ज्ञात्मा विमोक्षसे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुत तरह के यज्ञों के बारे में वेदों में विस्तार से बताया गया है, यानी कि परमात्मा तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं। लेकिन याद रखना कि ये सभी रास्ते कर्म से ही पैदा होते हैं, यानी कि बिना हाथ पैर हिलाए, बिना प्रयास किए कोई भी काम सफल नहीं होता। और जब तुम इस सच को जान लोगे कि हर यज्ञ का मतलब एक एक्शन है, तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओ। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ का मतलब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के साथ किया गया काम है। और जब आप जान लेते हैं कि सही तरीके से किया गया हर काम ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है, तो काम को करने का डर खत्म हो जाता है। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ समझते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर था, और वो अपने काम से रिटायर होने वाला था। तो उसके मालिक ने उससे आखिरी बार एक घर बनाने को कहा, और बढ़ई का मन अब काम में लगता नहीं था, तो उसने बिना मन के खराब लकड़ी और पुराने औजारों के साथ जैसे तैसे एक घर खड़ा कर दिया। अब जब घर बन गया तो मालिक ने घर की चाबी बढ़ई को देते हुए कहा कि ये घर मेरी तरफ से तुम्हारी सालों की मेहनत की तपस्या का इनाम है। बढ़ई हैरान रह गया और उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अगर मुझे पता होता कि मैं अपना ही घर बना रहा हूं, तो मैं इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन घर बनाता। सीख क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो असल में हम अपने भविष्य का घर बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो जब आप ये जान लेते हो कि आपका हर छोटा बड़ा काम आपकी आत्मा की, आपके फ्यूचर की उन्नति के लिए है, तो आप उसे पूरे दिल से करते हैं, और यही ज्ञान आपको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। तो दोस्तों, यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में बैठना नहीं है। आप ऑफिस में फाइल बना रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, सड़क पर किसी की मदद कर रहे हैं, और अगर आप जानते हैं कि आपका ये कर्म एक यज्ञ है, तो आप आजाद हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सस्पेंस ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे यज्ञ तो बता दिए, लेकिन अगले श्लोक में वो ये कहते हैं कि एक ऐसा भी यज्ञ है जो बाकी सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। तो कौन सा है वो यज्ञ? जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 33 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।